जब हम लोग दीक्षा ले रहे थे तो गुरुदेव ने 3 बातें कही थी। सभी को समान समझना। अब नए नए थे, नहीं समझते थे सभी को समान कैसे समझना है। पूछा कैसे? बहुत सरल उत्तर दिया कि समान व्यवहार से सभी को समान समझना। अब तुम्हारे जीवन में कोई गरीब नहीं है, कोई पैसे वाला नहीं है। तुम्हारे जीवन में कोई तुम्हारा नहीं है, कोई पराया नहीं है। चाहे जैन हो, चाहे जैनेतर हो, चाहे मनुष्य हो और चाहे त्रिंच हो, चाहे नारकी हो और चाहे वो देव हो, तुम्हारा समान व्यवहार होना चाहिए। यही दिगंबरत्व का धर्म है। उन्होंने सबसे पहले हम लोगों को ये बात सिखाई थी। उन्होंने सिखाई थी, सीखते सीखते बहुत वर्ष लग गए, लेकिन आज 100 में से 100% सीख गए कि उनका उपकार है। दूसरी बात उन्होंने कही थी, मिलना और मिलाना, ये कभी मत भूलना। तो अब चावल में कंकड़ मिलाने वाली बात नहीं कही थी उन्होंने। भव्य आत्माओं, मिलना और मिलाना, मतलब उनका ये था अवृति श्रावक, जो सम्यक दर्शन से शुद्ध है, देवशास गुरु का भक्त है, वृत्ति श्रावक, नैष्टिक श्रावक, पाक्षिक भी मान लो, साधक भी मान लो, और दिगंबर मुनि। इनसे मिलते रहना और इनको मिलाते रहना। मतलब कहने का ये था कि वात्सल्य का खजाना बनना, कंजूसी मत करना। हम लोगों ने कहा अब कोई ना मिले हमसे तो बोले विमल सागर जी को, आचार्य विमल सागर जी को याद करना। वो छुल्लक जी को लेने चले जाते थे। कई जगह ऐसे प्रसंग थे कि कोई आचार्य, कोई मुनिराज आचार्य विमल सागर जी को लेने नहीं गए, वो अपनी वसतिका में बैठे हैं। आचार्य विमल सागर ने पूछा, इस गांव में कोई साधु था, मैंने ऐसा सुना है। लोगों ने कहा हाँ महाराज वो आए नहीं आपको लेने। बोले मैं उनको लेने जाऊंगा। वो उनकी वसतिका में उनके पास पहुंच गए। ये आचार्य विमल सागर जी का पाठ था। उन्होंने ये सिखाया कि दिगंबरों से मिलना और मिलते रहना और अपने आप को मिलाते रहना उनसे। और तीसरी बात बहुत गजब कही उन्होंने, आशीर्वाद में कंजूसी मत करना। आशीर्वाद में कंजूसी मत करना। कोई भी आए, वो तो इतना कहते थे, वो नमोस्तु ना करे फिर भी तुम उसे आशीर्वाद प्रेषित करना। आशीर्वाद के लिए नमोस्तु की अपेक्षा नहीं है, आशीर्वाद के लिए वात्सल्य की अपेक्षा है, आशीर्वाद के लिए धर्मात्मा होने की अपेक्षा है, कल्याण भावना की अपेक्षा है। ये 3 बातें हमेशा कहते थे वो। शुरू में तो हम लोगों ने ऐसे देखते थे क्या रहे हैं, बहुत वात्सल्य था। हम लोगों को उन्होंने ऐसे पढ़ाया जैसे KG 1 के बच्चे को लोग पढ़ाते हैं।